Everyone, वेलकम यू टू ऑन सिविल्स गजेट। आई एम लक्ष्मण एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। तो गाइस, मेरा ख्याल है सभी लोग बहुत मोटिवेटेड होंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग 1 to 1 एकदम देखिए। अभी सभी लोग, जितना भी लोग ये क्लास देख रहा है या अटेंड कर रहा है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा सोचना कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है, एकदम ज़ीरो, तो आप लोग को बेहतर मतलब ग्रास्प कर पाओगे चीज़ों को। ओके, सो हम लोग एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं और मैं ये दिमाग में लेकर के चलता हूँ कि आप लोग ज़ीरो, दिमाग में कुछ नहीं है। ओके, ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने में भी मज़ा आता है। फाइन। सो अभी सबसे पहले हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है। ओके, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं कि भाई इट्स अ साइकिल। हिस्ट्री एक साइकिल है। साइकिल मीन्स कि जो अभी हो रहा है वो बाद में होगा, फिर वही होगा जो अभी हो रहा है। ओके, वो रिपीट करता है। तो अभी पहले हम कैसे थे, जैसे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब पहले कल्चर्ड थे बहुत हम लोग। ओके, आप लोग समझिएगा कि हम लोग पहले मैनेज्ड थे, फिर हम लोग क्या हुए, अनमैनेज्ड हुए, और फिर हम मैनेज की ओर जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मैनेज, फिर अनमैनेज्ड हुए, अब फिर हम लोग मैनेज की ओर जा रहे हैं। होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, बिल्कुल जब मैं लेक्चर आप ये सुन रहे हैं या वीडियो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है। कॉपी, बुक, एवरीथिंग, सब चीज़ें साइड करके रख दो और सिर्फ जैसे एक मूवी देखते हैं वैसे इसको देखो, ठीक है? एकदम हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में चिपका दूंगा मैं, ठीक है? एक स्टोरी टाइप का सुनो। हिस्ट्री क्या है, हमारी प्रीवियस स्टोरीज तो हैं, ठीक है? वैसे ही समझो। तो स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि इंडिया। अब इंडिया नाम कैसे पड़ा, सबसे पहले तो देखो हमारे वेस्ट में अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान साइड आप देखेंगे तो हमारे वेस्ट में, पश्चिम दिशा में देखेंगे, एक सिंधु नाम की रिवर बहती है जिसको हम इंडस रिवर भी कहते हैं, ठीक है? इंडस रिवर कहते हैं। तो वहाँ से इंडिया बना। अब कैसे बना, देखिए वो कैसे इवॉल्व हुआ नाम। कुछ ईरानियन पीपल आए, ईरानियन जो आज ईरान है, वहाँ के लोग इंडिया आए, और हिंदू कुछ जो मतलब सॉरी, जो इंडस रिवर है उसके इस साइड रहने वाले लोगों को, वो लोग इंडस अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे ना, उच्चारण नहीं कर पाते, तो क्या बोलते थे, हिंडोस, इंडोस, इस टाइप से। ये करीब बात है 2500 ईयर पहले का, ठीक है? अभी अब भारत, ये एक हुआ। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक्चुअल में क्या है नोबडी नोज। हिस्ट्री क्या है, हमें कुछ तथ्य मिलते हैं, उनको हम जोड़ जोड़ करके हमारे हिस्टोरियंस उसको लिखते हैं, दैट इज व्हाट हिस्ट्री, ठीक है? ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भारत एक ट्राइब थी जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रहा करती थी, ठीक है? ऋग्वैदिक टाइम में, मतलब आज से करीब 3500 साल पहले की बात है, ठीक है? तो भारत नाम वहाँ से आया, इस ट्राइब के नाम से, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रहती थी, उसके नाम से भारत आया नाम, है ना? और इंडिया कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अपभ्रंश समझते हैं। देखिए अभी ये लेक्चर हमारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है? और हम इसको बाइलिंगुअल में समझेंगे। ओके, फाइन है। ओके, अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेज टू अनमैनेज, देन अगेन मूविंग टुवर्ड्स मैनेज, ठीक है? अभी टाइमलाइन, पूरी टाइमलाइन अपन देख लेंगे, ठीक? ये इस लेक्चर में पूरी टाइमलाइन देख लेंगे कि हमारे को एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, ठीक? अभी आते हैं ह्यूमन टाइमलाइन। अब दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले, ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारे को पूंछ लगी रहती थी, मतलब आदि मानव टाइम, ठीक है? इतनी पुरानी बात है ठीक है? तो सबसे पहले हम फूड गैदरर्स थे, मतलब कि हम क्या करते थे, खाना इकट्ठा करते थे। वो भी हम सिर्फ वेज खाते थे। वेज मतलब सिर्फ घास फूस, ये वो फल वगैरह, इस टाइप की चीज़ें, इसको हम इकट्ठा करके खाया करते थे। उसके बाद हमने क्या देखा, देखो कॉन्सेप्ट समझना इस चीज़ का, ठीक है? कि अब जैसे हमारे को दिमाग आया, हमने देखा कोई कि मैं सिर्फ चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए एक स्टोरी फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और उसका महत्व क्या है वो भी बताऊंगा बाद में। पहले हम फूड गैदरर्स थे, ठीक? उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा, मैंने देखा, मैं एक आदि मानव, अब मैंने देखा, ठीक है?
मैंने देखा कि अरे ये एक जानवर घूम रहा है, इसको मार के खा सकते हैं क्या, कभी मैंने खा लिया। तो फिर उसके बाद हम क्या हो गए, हमने हंटिंग की, हम हंटर्स हो गए। उसके बाद मैंने उस जानवर का देखा कि यार मैं इसको मार क्यों रहा हूँ, इसके बाद यदि मैं इसको पालूं, ठीक है, तो ये मेरे किसी और काम भी आ सकता है। इस टाइप का मेरा दिमाग, मतलब मेरा इन द सेंस जो हमारे आदि मानव थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे। उसके बाद हमने और सेटल हुआ, तो हमने कहा यार जो घास फूस मैं पहले खाता था, अभी मैं उसको दूसरे टाइप से उगा करके खाता हूँ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर के लिए आपको कहीं रहना पड़ेगा, आप ज़मीन तो कहीं लेके नहीं जा सकते ना ठीक है। तो जो सेडेंटरी लिविंग है, मतलब कि सेटल्ड जो एक सोसाइटी है ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के कारण जो हमारे को सेटलमेंट होना पड़ा, ठीक है, सेटल होना पड़ा कहीं पर, ठीक है। अब जब हमारा देखो, सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, भोजन। भोजन के बाद हम कुछ सोचते हैं। जब हमारा देखो भाई, हमारा रहना खाना सब कुछ एक जगह होने लगा, तब हमने फोकस किया आर्ट में। अब आर्ट किस टाइप का, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक टाइम लाइन है ना, सबसे पहले इस टाइम लाइन को समझिए कि सबसे पहले हम क्या थे, फूड गैदरर्स थे। किस टाइप का फूड खाते थे भाई, वेज। फिर हम हंटर्स बने, पशु को मार के खाते थे। उसके बाद हमने कुछ वैरायटी ऑफ एनिमल्स को हमने सोचा कि इनको डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि इनका पशुपालन किया जा सकता है। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर। अब जब ये दोनों फीचर आ गए, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तब हमने सेडेंटरी लिविंग का सोचा, मतलब कि सेटल्ड लिविंग का, एक जगह रह करके एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन, एक जगह रहना स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अभी उसके बाद हमने फोकस किया, जब खाने पीने का सबका व्यवस्था हो गया, तब हमने सोचा कि चलो फोकस ऑन आर्ट। अब किस टाइप का आर्ट, ठीक है, वो सब हम PWG वगैरह जो है वो सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, PGW वगैरह। अभी वर्ड आता है सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन? अभी कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्टली वी वर सिविलाइज्ड, मैनेज्ड, फिर अनमैनेज्ड हुआ, अभी टुवर्ड्स मैनेज, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या होता है? अ सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग। एक ऐसा समाज जो जिनका उनका कल्चर, ठीक है, उनका कल्चर अपने आप में ही डेवलप्ड होता है, ठीक है, और उनका एक अलग वे ऑफ लिविंग होता है, उनका रहन सहन का तरीका अलग होता है। दैट इज व्हाट अ सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने बहुत सारी सिविलाइजेशन पढ़ी ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कुछ सिविलाइजेशन है, ज़्यादातर सिविलाइजेशन आपने दोस्तों देखा होगा, जो हम हिस्ट्री में आपने भी पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि सिविलाइजेशन मोस्टली कहाँ पर मिलती है आपको, रिवर, नियर रिवर्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, जो तराई एरिया होते हैं ना, रिवर के किनारे। अब क्यों, देखो सोचो इस चीज़ को, सोचो क्यों वहीं पर नदियों के किनारे, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे हमारे को मिली है, नाइल रिवर के किनारे। मेसोपोटामियन को देखो, टिग्रिस के किनारे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के किनारे। तो ये जो है रिवर के किनारे सिविलाइजेशंस जो रहती थी, उसका रीज़न क्या है भाई? अब सेडेंट्री लिविंग है, ठीक है, तो क्यों, उसका रीज़न क्या था? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो भाई पानी की ज़रूरत है ना हर चीज़ में, तो इसीलिए सिविलाइजेशन मोस्टली रिवर के किनारे मिला करती थी। अब जो माइग्रेशन मतलब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है, तो उसका कारण क्या था? क्योंकि माइग्रेशन के बहुत ज़्यादा आपको एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, तो उसका कारण क्या थे? देखो, तो माइग्रेशन होता है क्या? पीपल स्टार्ट मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंट्री टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जाने को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको लास्ट बताया कि ये जो ह्यूमन टाइमलाइन है, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है एकदम लाइन से, और ये आपको मेंस में भी लिखने के काम आएगा, ठीक है, ठीक, ओके। तो अभी माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मैंने बताया, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब इंसान मूव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इस टाइप से चीज़ें होती है, दैट इज व्हाट माइग्रेशन। अब इसके रीज़न क्या थे? पहला रीज़न लाइवलीहुड, मतलब कि भाई खाना पीना, अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। अभी कुछ ऐसा हो गया कि एक जगह नहीं रह पा रहे, या एक जगह कुछ ऐसा हो गया कि आप रह ही नहीं सकते उधर, है ना, जानवर वगैरह बहुत हैं, यू कैन नॉट सर्वाइव देयर, तो फिर आपने लाइवलीहुड के लिए अपन किधर और मूव कर गए, ठीक है। अपन मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे,
वॉर्स मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं बहुत युद्ध हो रहे हैं, तो आप युद्ध में तो नहीं रहोगे ना, ठीक है। दूसरा ट्रेड, मेरा कुछ सामान है मुझे बेचना है। आर्ट डेवलप हो गया था, तो कुछ ना कुछ मैं सामान बना रहे थे हम लोग, है ना। तो हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना सामान बेचने के लिए, ठीक है, जहाँ लोग दूसरे लोग होंगे। डिज़ास्टर, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, फेमाइन आ गए। फेमाइन मतलब क्या होता है, जो सूखा वगैरह पड़ गया, ये सब चीज़ें। रिलीजन, धर्म के कारण भी बदलना पड़ता था अपनी जगह, कि किसी एक जगह कुछ दूसरे रिलीजन के जो लोग थे वो डोमिनेशन है उनका, तो आप यदि सरवाइव नहीं करना तो फिर बहुत सारे दिक्कत या क्लैशेस आने, उसके कारण से आपने माइग्रेट करना पड़ गया। तो ये रीज़न हो गए माइग्रेशन के, क्लियर है। अभी आते हैं सोर्स ऑफ एंशंट हिस्ट्री। सोर्स ऑफ एंशंट हिस्ट्री मतलब कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके सोर्सेस कहाँ से। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये जितना भी सारी चीज़ें हैं ये कोई कहीं लिखा नहीं हुआ है, हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसके बिहाफ में हमारे हिस्टोरियंस ने उन एविडेंसेस को देख करके और फिर स्टोरी लिखी है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि पहला सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या, कुछ बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट कुछ लिखा गया, है ना। तो जो पुरानी बुक्स हैं, किताबें, जो जैसे कि पहले लिखा जाता था ताड़ के जो पत्ते हैं उसमें लिखा जाता था, ठीक है, तो वो सब चीज़ें। वेपन्स, पुराने टाइप के वेपन्स, डिफरेंट वेपन्स, है ना, जैसे कि स्टोन के वेपन मिलना या हड्डियों के, ऐसा। ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, बोन्स, हड्डियाँ। अब हड्डियों से क्या पता चलता है किस टाइप का किसी इंसान का यदि हमारे को बोन मिला है तो उससे समझ में आएगा हिस्टोरियंस को कि भाई किस टाइप का इंसान था, उसका हाइट क्या था, एवरीथिंग वी कैन नो अबाउट हिम। ओह ओके। टूल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल, यूटेंसिल्स, बर्तन एंड ऑल, तो इससे हमारे को एंशिएंट के बारे में हमारे को पता चलता है। अभी भाई जिस फॉर एन एग्जाम्पल, अब इससे कैसे पता, सर बर्तन मिलने से क्या पता चलेगा, अरे किसी मेटल का यदि बर्तन मिला है, किसी पर्टिकुलर मैटर का, तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई उस मेटल का नॉलेज था उस टाइप के इंसानों को। इंस्क्रिप्शंस, किसी पत्थर में कुछ लिख दिया, किसी पेड़ में कुछ लिख दिया, दीवार में गुदवा दिया, ये सब चीज़ें इंस्क्रिप्शंस कहलाती हैं, ठीक है। पेंटिंग्स, भीमबेटका सभी को पता है, भीमबेटका एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका एक राता पानी करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर ही है, ठीक है, भीमबेटका, जहाँ पर हमारे एंशिएंट पीपल ने वो वहाँ पर पेंटिंग काफ़ी सारी की हुई है। ऐसे बहुत सारी जगह है, छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़ है, ऐसे मैनी मोर अदर्स, ओके। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल मतलब जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि हमारे को बर्नट, पकी हुई ब्रिक्स मिलती हैं, ईंटें मिलते हैं पके हुए। इट मीन्स वो पकी हुई, वो इतने एडवांस थे कि उनको पकी हुई ब्रिक्स के बारे में, ईंटों के बारे में पता था, ठीक है। तो ये सब जो हैं दीज आर दी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हिस्ट्री की टाइमलाइन मतलब कि समय, कि इतने साल पहले ये हुआ था, ठीक है, कि सर इतने साल पहले ये हुआ था, तो ठीक है सर वो देख लेते हैं। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी आपने जनरली देखा है कि भाई अभी महाभारत कब हुआ था, 945 बीसी, है ना। तो ये जो बीसी एडी, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले के सालों में, ठीक है, मतलब उससे इतना साल पहले। अभी समझिए आप कि ये है एक लाइन, ठीक, ये हमने लिखा कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ इस ईयर में, हम इसको मान लेते हैं 0, या हम इसको 1 ले लेते हैं ना, हम 0 क्यों लेंगे, ठीक है। तो इससे लेफ्ट साइड हम जितना जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड जितना जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, बीसी। इधर जाएंगे तो एडी, राइट साइड, ठीक है। तो मतलब कि जीसस क्राइस्ट के यदि बीसी लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखा है 4000 बीसी, इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से 4000 साल पहले, ठीक है। और एडी मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद का एरा, ठीक है। मान लो यहाँ पर लिखा है 300 एडी, व्हाट इट मीन, और यहाँ पर लिखा है 4000 साल बीसी, 4000 बीसी।
तो ये एज क्या कहलाएगी, ये कितने साल पुराना होगा, यहाँ पर कुछ है तो वो कितने साल पुराना हुआ यहाँ से, ये 300 यहाँ से और यहाँ से 4000, तो कितना हुआ 4300, ठीक है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। अभी समझिए इसको। अभी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने फिर कहा कि अरे आप तो बिफोर क्राइस्ट कह रहे हैं, तो ये तो फिर गलत बात है कि आप फिर दूसरे रिलीजन के लोग बोलेंगे नहीं, हमारे जो मान्यता वाले लोग हैं या हमारे गॉड हैं या हमारे जो जिनको भी वो मानते हैं, ठीक है, या हम यदि कोई हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई तो सॉरी ईसाई तो है, तो वो बोलेंगे कि ये तो फिर सेकुलर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है सेकुलर इसको बना देते हैं। तो एडी को उन्होंने कर दिया कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा मतलब जो अभी चल रहा है, और बीसी को कर दिया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन देखते हैं हम। ओके गाइस, तो अभी तक क्लियर है, बिल्कुल समझ रहे हो ना कि पहले हम क्या थे, पहले हम फूड गैदरर्स थे, क्या खाते थे, वेज खाते थे। उसके बाद क्या हुआ, हंटर्स हुए। हंटर्स के बाद हमने क्या देखा कि अरे ये जो हंटिंग किया हुआ है इसको मैं क्या कर सकता हूँ। हंटिंग के बाद मैंने क्या किया, हंटिंग के बाद मैंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, है ना। डोमेस्टिकेशन के बाद मैंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन के बाद मैंने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर के बाद क्या किया, सेडेंट्री लिविंग की, सेडेंट्री लिविंग के बाद क्या किया, आर्ट एंड कल्चर आया, ठीक है। इस टाइप से बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, ये कहानी है। ओके, अभी देखते हैं टाइमलाइन, एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन। तो 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन साल पहले से लेकर के 10,000, ये के मतलब 1000, 10,000 बीसी तक, ठीक है। ये जो एज है इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, और या तो ओल्ड स्टोन एज, हिंदी में इसको कहा जाता है पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज। अब इनकी एज जो ओल्ड स्टोन एज है, पैलियोलिथिक एज है, जिसको हम बोल रहे हैं पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो हम सब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 मिलियन ईयर अगो से 10,000 बीसी तक इसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज या तो ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो अभी इसमें क्या थे हम, इसमें हम ऐसा ये सब करते थे। तो हमारे स्टोन्स जो है उस समय हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए हम स्टोन का यूज़ करते थे। तो जिस टाइप के स्टोन के हमारे को टूल्स मिलेंगे, वैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो किस एज से बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर अब देखिए, हम इस समय सीधा बिल्कुल स्टोन को उठाते थे और बिल्कुल चालू कर देते थे हाथ से मारना, ठीक है, ये वो एज है। फिर हम 10,000 बीसी से लेकर के 8,000 बीसी में आए, इसको कहते हैं हम मीजोलिथिक एज या तो फिर मिडिल स्टोन एज, ठीक है, मिडिल स्टोन एज या तो मध्य पाषाण काल कह सकते हैं। इसमें हम लोग चिप्ड यूज करते थे, चिप्ड मतलब इस टाइप के छोटे टूल्स यूज करने लगे थे हम लोग, है ना। थोड़ा एवोल्यूशन हुआ, कुछ काम की जरूरत पड़ी तो हमने छोटे छोटे टूल्स स्टोन के यूज करने लगे। अब 8,000 से 6,000 बीसी, 8,000 से 6,000 बीसी हमने क्या यूज किया, नियोलिथिक। हम किस एज में आ गए, नियोलिथिक एज में आ गए, नियोलिथिक स्टोन एज में। मतलब कि उस समय हमारे को और लगा अच्छा स्टोन्स को और पॉलिश्ड करके यूज करने लगे। जैसे जैसे दिमाग आता गया वैसे वैसे करते गए, ठीक है, एवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया। देखिए आप सभी समझ रहे हैं, मैनेज से देखो अनमैनेज्ड से मैनेज और मैनेज से फिर अनमैनेज्ड। अभी देखिए हम अनमैनेज्ड है लेकिन देखिए मैनेज होते जा रहे हैं, ठीक है, मैनेज्ड होते जा रहे एकदम। अब आगे देखिए, फिर अब 8,000 बीसी से 22,800 बीसी हमने कॉपर यूज करने लगे। हमारे को एक मेटल का पता चल गया, पहला मेटल जो नोन है ह्यूमन काइंड को वो कॉपर है, ठीक है, कॉपर जिसको हम चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं। फिर हमने इसी बीच में ब्रॉन्ज, कहीं कहीं ब्रॉन्ज भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर एक ब्रॉन्ज क्या है, अलॉय है किसका, कॉपर एंड टिन का, ठीक है। तो उस समय फिर इस टाइप के टूल्स यूज होने लगे, ठीक। अभी और आगे आते, अब आते हैं हम 2800 बीसी टू 1500 बीसी। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितने आप सोचिए इतने सालों हजारों साल पहले ह्यूमन काइंड को पता था कि
आज ये देखिए, ये ब्रिक्स जो है ये आज के ब्रिक्स नहीं है, ये आज इस एरा के ब्रिक्स है। मतलब आज से करीब आप अभी देखिए 4-4,500 साल पहले के ब्रिक्स है ये। अब सोचिए कितने, मतलब कितने ज़्यादा एडवांस लोग थे हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है। तो ये देखिए, अभी जब हम लोग आगे चल के आईवीसी पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय ये सिटाडेल और सारी चीज़ें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी सिर्फ टाइमलाइन लिखते जाओ कि 2800 BC टू 1500 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद हम एक दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 15,000 BC से 1000 BC ऋग वैदिक एज, ठीक है। इसी एज में, इसी काल में ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो लिखा गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज कब से कब तक है? 1000 BC टू 500 BC लेटर वैदिक एज, ठीक है। रिमेनिंग जो बचे हुए 3 वेद है वो इस एज में लिखा गया, लेटर वैदिक में। देखो क्या है, अब देखिए हम लोग क्या होते जा रहे हैं, मैनेज होते जा रहे हैं। अभी देखिए, अब आप बोलोगे सर वेद क्यों लिख दिए गए? अभी देखिए इंसान का क्या है, एक चीज हिस्ट्री में समझिएगा, जब हमें कोई परेशानी होती है तभी हम सॉल्यूशन ढूंढने की ओर जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि पहले जब लोग इधर उधर रहते थे तो उनको ज़्यादा परेशानी थी नहीं, वो अपने खाना ढूंढने में ही लगे रहते थे। लेकिन जब सेडेंट्री लिविंग होने लगी, वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, उनके आपस में क्लैशेस होने लगे या उनके कुछ इश्यूज़ हैं, अब इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ लॉस बनाने पड़ेंगे सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो फिर ये जो वेदास वगैरह है, ये सारा कुछ एक लॉ टाइप से, और उनका जो भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, जो भी प्रॉब्लम अपीयर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके लिए लॉस क्या, धर्मास बनने लगे, रिलीजन बनने लगे। ये जो एज है, अभी तो हम सही चल रहे हैं, लेकिन इस एज में आएंगे जब लेटर वैदिक एज में, तो इस समय धर्म बनने लगे, ठीक है। भगवान जो गॉड है वो नए नए गॉड बनने लगे, ठीक है। अच्छा, कोई ज़्यादा ऑफेंड फील मत करना, मैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में जो लिखा है वही आपको बता रहा हूँ, ओके। तो फिर गॉड बनने लगे कि नए नए गॉड बना, उन्होंने गॉड का फियर दिखाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो रिमेनिंग जो वेदास है वो लेटर वैदिक एज में लिखे गए। उसके बाद अब आते हैं हम जनपदा पीरियड में, ठीक है। जनपदास, अभी क्या हुआ, एक जगह जब लोग रहने लगे तो बहुत सारा पॉपुलेशन जो एक जगह गैदर हो गया, ठीक है। तो फिर वो क्या हुए, धीरे धीरे वो छोटे छोटे जनपद थे, फिर जनपद से छोटे छोटे जनपद से फिर वो जनपद जब एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जनपद मिलकर के क्या बने, महाजनपदास, ठीक है। फिर हम महाजनपद 16 महाजनपदास है जो अंगुत्तर निकाय में मेंशन्ड है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे 200 BC। अच्छा, इसमें मौर्यन पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिस भी नाम से जानो यही है, ठीक है। स्टेट क्राफ्ट पे इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी जिसको अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडियन मैकेलवी हैं ये, ओके। सो आगे हम चलते हैं, तो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो फॉरेन इन्वेजन हुआ। अब यहाँ से लोग आने लगे इंडिया की ओर, ठीक है, इन्वेड करने लगे लोग। तो फॉरेन इन्वेजन मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर के लोग जब इंडिया में इन्वेड करने लगे, लोगों ने जो कमा रखा है उसको लूटने के लिए सारी चीज़ें होने लगी। तो ये आप देखोगे 200 BC से 200 AD, मतलब कितना साल हो गया ये 400 साल हो गया, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद हम देखते हैं गुप्ता पीरियड। ये काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा गया, इवन दो मेरे इंटरव्यू में मैंने RAS का इंटरव्यू दिया था, उस समय पूछा गया था ये कि आपका गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। इस समय बहुत आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा एक तरक्की हुआ, आई कैन से, बहुत मंदिर बने, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बने, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड को जाना जाता है गोल्डन एज, ठीक है, गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये 300 AD से 500 AD तक है, ओके। ये देखिए गोल्ड के सिक्के, कॉइन्स वगैरह ये सब चिपका रखे हैं मैंने इधर, ओके। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे हर्षवर्धना, द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना। पीरियड ऑफ हर्षवर्धना हम पढ़ेंगे 600 AD में, ओके।
काफ़ी तेज इंसान था ये। देखिए मॉडर्न डे यहाँ से इस समुंदर से इस समुंदर तक, अरेबियन सी तक टोटल डोमिनेंस रखी हुई थी इसने। रिसोर्सेस, ये एरिया क्या है, गंगा यमुना का दोआब वाला एरिया है। एंड ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, यहाँ सबसे, ये राजस्थान का एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है तांबा, है ना, कॉपर। तो जो सबसे रिसोर्सफुल एरिया था उस पे इनका राज्य था, ठीक है। उसके बाद 700 एडी इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। जब इस्लाम का इंट्रोडक्शन होता है वहाँ से फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हिस्ट्री क्या है, अनमैनेज्ड टू मैनेज, मैनेज टू अनमैनेज, दिस इज व्हाट अ साइकिल। कि सबसे पहले हम क्या थे, सबसे पहले हम अनमैनेज्ड थे, फिर उसके बाद हम क्या हुए, मैनेज्ड हुए, और उसके बाद फिर अनमैनेज्ड हो गए, और अनमैनेज्ड के बाद हम फिर मैनेज की ओर जा रहे हैं। तो बहुत समय लगेगा इस चीज़ में, ठीक है। मैं आप सभी को एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, किसी को किसी भी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने करीब 6 बुक और NCERT सारा कुछ रीड करके, और ये सारे नोट्स एक ही निचोड़ है, आपको प्री मेंस हर चीज़ में काम आएगा ये, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकालना है, बिल्कुल सुबह उठ करके सबको यही बोलना है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे UPSC निकालना है। डिमोटिवेट होता है इंसान, लेकिन एग्ज़ाम होता क्यों है, निकालने के लिए ना। कौन निकालेगा, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो, और आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो किसी भी प्रकार का डाउट होता है रिगार्डिंग लेक्चर, रिगार्डिंग नोट्स, सो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी मेल ID पर भी, एंड व्हाट्सएप मी और कॉल मी, ठीक है। आपको यदि किसी को नोट्स चाहिए, इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF पूरा हिस्ट्री का PDF, हर एक नोट्स, सारा कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।